हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट एक्सप्लेनेशन। लास्ट क्लास में हमने एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स आर द कंपाउंड formed by the neutralization between acids and base in which the hydrogen atoms of the acid are replaced by the metal atoms of the base। देखिए सॉल्ट क्या है? सॉल्ट कंपाउंड है जो फॉर्म होते हैं न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एसिड्स एंड बेस में। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम होता है एसिड का वो रिप्लेस होता है मेटल एटम ऑफ द बेस से। देखिए एग्जाम्पल है जैसे कि दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस। अब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम है एसिड का वो रिप्लेस हुआ किससे? मेटल एटम से, मेटल एटम ऑफ द बेस से। तो Na ने H को रिप्लेस किया और Cl के साथ कंबाइन हुआ तो बना NaCl एंड प्लस H2O बना। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड इज द सेम कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन अ फूड। जो सोडियम क्लोराइड है वही ये जो सॉल्ट है हम इसे एज अ फूड हम कंज्यूम करते हैं इसे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे प्रिपेयर होता है? रिएक्शन बिटवीन रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद HCl। अब जो सॉल्ट है ये जर्नली जो नेम है ये गिवन होता है कि जो प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बिटवीन एसिड एंड बेस में से। जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। द नेम ऑफ दिस सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल एंड द एसिड फ्रॉम विच इज ऑब्टेन्ड। अब जो नाम है सॉल्ट का वो कैसे डिराइव होगा? जो नेम होगा मेटल का एंड द एसिड फ्रॉम विच इज ऑब्टेन, और कौन से एसिड से ऑब्टेन हुआ है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ द एसिड मे बी रिप्लेस्ड पार्शियली और कंप्लीटली। अब जो हाइड्रोजन एटम है एसिड का या तो वो कंप्लीटली रिप्लेस हो सकता है या तो वो पार्शियली हो सकता है। इफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड इट इज नोन एज एसिडिक सॉल्ट। अगर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट, एसिड सॉल्ट बन जाएगा। सल्फेट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, chlorides are from hydrochloric acids, nitrates from nitric acids, carbonates from carbonic acids, acetates from acetic acids। well known salts and their formula क्या है? K2SO4 जिसमें जो मेटल पार्ट है वो पोटेशियम है एंड नॉन मेटेलिक पार्ट क्या है? सल्फेट। और सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। NaCl metal part is sodium and non-metallic part is chloride and the name of the salt is sodium chloride। NaNO3 the metallic part is sodium and the non-metallic part is nitrate and the name of the salt is sodium nitrate। formula CO3 the metal part is copper and the non-metallic part is carbonate and the name of the salt is copper carbonate। formula is CH3COO Na that is metal part is sodium and the non-metallic part is acetate and the name of the salt is sodium acetate। NH4Cl the metal part is ammonium and the non-metallic part is chloride and the name of the salt is ammonium chloride। properties of salt। first property of salt is most salts are solid with high melting and boiling points। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकेंड इज मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। ज़्यादातर जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं यानी कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। थर्ड इज एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। एक्वस सॉल्यूशन जो होगा सॉल्ट का वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट इज sodium chloride NaCl is used in food, pickles, manufacture of sodium hydroxide, washing soda, chlorine, hydrogen chloride and sodium bicarbonate। जो सोडियम क्लोराइड है उसको यूज़ किया जाता है फूड में, पिकल्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वॉशिंग सोडा को, क्लोरीन को, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को।
Second is sodium carbonate और washing soda is used for washing clothes. सोडियम कार्बोनेट जो है या वॉशिंग सोडा जिसे कहते हैं वो यूज़ किया जाता है कपड़े धोने के लिए. मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कॉस्टिक सोडा, बोरॉक्स एंड डिटर्जेंट पाउडर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्लास, कॉस्टिक सोडा को, बोरेक्स को और डिटर्जेंट पाउडर को, एंड वॉशिंग सोडा को यूज़ किया जाता है सॉफ्टनिंग करने के लिए हार्ड वाटर को भी. थर्ड इज सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकरीज, इन सोडा एसिडिक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एंड इन मेडिसिन. अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको यूज़ किया जाता है बेकरीज में, और सोडा जो एसिडिक टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है. फोर्थ इज पोटैश एलम जिसे फिटकरी भी कहते हैं, वो यूज़ की जाती है प्यूरिफाई करने के लिए वाटर को. फिटकरी एज अ यूज़ होती है मॉडरेटर इन टैनिंग और डाई करने के लिए लेदर को, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी. और फिटकरी को हम, अगर आपको चोट लग जाती है तो जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स वाई बार्बर कीप इट हैंडी टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द माइनर कट्स एंड निक्स सस्टेन बाय कस्टमर गेटिंग अ शेव. इसीलिए जो बार्बर्स होते हैं वो फिटकरी का यूज़ करते हैं जब भी जो कस्टमर है शेव करते टाइम अगर उनको हल्का सा माइनर कट आ गया या ब्लीडिंग हो गई तो वो फिटकरी लगा के उसे सही कर देते हैं. फिफ्थ इज कॉपर सल्फेट इज यूज्ड बोथ एज अ फंजीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाइंग एंड इन मेडिसिन. कॉपर सल्फेट जो है उसको यूज़ किया जाता है एज अ फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड को भी, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, डाइंग करने के लिए और मेडिसिन में भी कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है. सिक्स्थ इज सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट जो है उसको यूज़ किया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उनको डेवलप करने के लिए, एंड सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक भी. सेवेंथ इज बोरॉक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमल एंड ग्लास. बोरॉक्स का यूज़ किया जाता है एनिमल बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए. एट्थ इज सोडियम बेंजोएट. इसको यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव फॉर द जैम्स. नाइन्थ इज पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट जिसको यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को प्रिजर्व करता है, नेचुरल फूड के नेचुरल कलर को प्रिजर्व करता है और प्रोटेक्ट करता है फूड को अगेंस्ट बैक्टीरिया. वाइन मेकर्स जो होते हैं वो भी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ करते हैं अपनी बॉटल्ड वाइन को प्रिजर्व करने के लिए. टेंथ इज सोडियम मेटाबाइसल्फेट. इसको भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है. ये कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव है जिसमें ड्राइड फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे कि पोटैटो चिप्स, रेजन्स, एप्पल्स एंड एज वेल एज फ्रूट कंसनट्रेटेड जूस को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं. 11th इज कैल्शियम सल्फेट ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर सेटिंग कास्ट प्लेस्ड ऑन दी ब्रोकन लिम्स. अब जो कैल्शियम सल्फेट जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं उसे हम यूज़ करते हैं जैसे कि अगर हमारे कोई प्लास्टर चढ़ता है, हमारा कोई लिम्ब ब्रोकन हो जाता है तो उसको सेट करने के लिए भी कैल्शियम सल्फेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है. 12th इज फेरस सल्फेट. इट इज़ यूज्ड इन द इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज अ इंसेक्टिसाइड एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. कॉपर फेरस सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है इंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी, इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी फेरस सल्फेट का यूज़ होता है. कुछ सॉल्ट्स के अभी हम कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स. कॉमन नेम, कॉमन सॉल्ट और अ टेबल सॉल्ट जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड एंड द फॉर्मूला इज NaCl. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द फॉर्मूला इज NaHCO3. वॉशिंग सोडा इज हाइड्रेट sodium carbonate and the formula is Na2CO3 10H2O. Chalk or the limestone or the marble, chemical name is calcium carbonate and the formula is CaCO3. Plaster of Paris, hydrated calcium sulfate, formula is CaSO4H2O. Soda ash, chemical name is anhydrous sodium carbonate and the formula is Na2CO3.
आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।